ताजे मुद्दे पे ही वोट कर देती है कि साहब हमारे लिए मुश्किल हो रही है, ये तो ऐसा कुछ उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? वो उस तरफ इशारा भी कर रहे हैं विजयन जी। देखिए, मैंने कहा कि हमारा गेहूं उपार्जन का, फसलों का उपार्जन का रिकॉर्ड अभी आपके सामने है। हमने जब पंजाब को पीछे छोड़ा है, ये हरित क्रांति में लाखों करोड़ों रुपया दूसरे राज्यों में देते रहे, मध्य प्रदेश तो गिनती में भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी फसल खरीदी में किसानों के साथ कदम से कदम मिला के चलने में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और भारतीय जनता पार्टी का जो रिकॉर्ड है, उस बलबूते में हम अपनी उस विकास की यात्रा को जारी रखेंगे। निश्चित रूप से हम उपचुनाव सारे जीतेंगे। कारण उसका इतना स्पष्ट है कि वर्तमान के दौर में इतने कठिन काल में भी यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री ने जितनी संवेदनशीलता के साथ देश का मार्गदर्शन किया है, देश को बचाने का प्रयास किया, देश के लोगों की चिंता की है, जिस प्रकार से व्यवस्था खड़ी की है, निश्चित रूप से हमारा लाभ उसमें इस ढंग से नहीं सोच सकते कि कोई कारण से पेट्रोल डीजल, जनता भी सब समझती पेट्रोल डीजल यहां नहीं बनता, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि वैकल्पिक ऊर्जा पे जाते हुए संसार के साथ जिस ढंग से भारत ने प्रगति की है, आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। ये 15-20 साल में जिस ढंग से वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग किया गया है, और खास करके 2014 से लगाकर केंद्र सरकार ने जितना प्रोत्साहन दिया, वो काबिल तारीफ है। हम जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के जलने से न केवल पेट्रोल डीजल की कीमत का आर्थिक रूप से भी असर पड़ता है, बल्कि ये हमारे प्रदूषण के लिए भी ठीक नहीं है। आप बताइए, ई रिक्शा से लेकर के जिस ढंग से लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं हर क्षेत्र में, तो ये आज नहीं तो कल इसका असर भी दिखेगा। और हम ये मान के चलते हैं कि जैसे बायोमेट्रिक डीजल वगैरह जिस ढंग से बनाने की बात आ रही है, हम ये बायोडीजल के भी प्रयोग अच्छा, अब ये इत्मीनान करा दीजिए सर कि अब नहीं बढ़ेगा इस सीमा तक तेज, मतलब 100 का आंकड़ा तो नहीं पहुंचेगा मोहन जी? देखिए, कम ज्यादा की कीमत का आंकड़ा की कोई गारंटी तो देता नहीं है, वो देंगे भी नहीं, लेकिन ये बात मान के चलिए कि जितना पैसा लग के टैक्स मिलेगा, टैक्स में उससे ज्यादा विकास का। गैस पे तो नहीं बढ़ाओगे? गैस पे तो नहीं बढ़ाओगे? तो विजयन जी विकास होगा। विजयन जी नाराज मत होइए, वो कह रहे हैं विकास होगा भाई, इस पैसे से मिसयूज नहीं हो रहा फंड का। विजयन जी, कुछ विकास नहीं होना। जो गरीब आदमी को राशन दे नहीं पा रहे, जो किसान की बिजली दे नहीं पा रहे, जो आम आदमी को परेशान करके रखा है। कांग्रेस ही थी जिसने 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था, अभी हम माफ कर रहे थे, आपने अनैतिक तरीके से सरकार गिराई और किसान का कर्जा माफ नहीं हो पाया। आपने कहा उपचुनाव में इसलिए इन्हें डर नहीं है कि इन्हें पहले से रिजल्ट पता है, इन्हें मालूम है कि मध्य प्रदेश की जनता विश्वासघातियों को बर्दाश्त नहीं करती, धोखेबाजों को, खरीदारों को बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए इन्हें पता है कि रिजल्ट तो कांग्रेस के पक्ष में जाना है, इसलिए सोचते जितना लूट सको लूट लो और बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, आपकी बार आप देखिएगा। और इनसे पूछिएगा जरा गैस के ऊपर तो नहीं बढ़ाएंगे? ये भी आप प्रश्न पूछ लेंगे, चलिए हो गया डीजल पेट्रोल, अब हमारी माता बहनों की बहुत चिंता रहती थी, आपको गैस के ऊपर तो नहीं बढ़ाओगे? जरा पूछ लीजिए आप। मोहन जी जवाब दे दीजिए, हाथ के हाथ आप ही। देखिए, न डीजल पेट्रोल न गैस, कांग्रेस की दृष्टि से तो इनको खाली टिप्पणी करना है। अभी मैंने फिर दोबारा दोहराया कि ये डीजल पेट्रोल गैस का बताइए कि गैस के ऊपर तो नहीं बढ़ाओगे और ये रेट घटाओगे कि नहीं? आप तो हमारा सीधा सीधा प्रश्न है कि गैस के ऊपर बढ़ाओगे तो नहीं और इस पर रेट घटाओगे कि नहीं? दो उत्तर दे दो आप जनता के बीच में, और अगर ये दो उत्तर आप नहीं दे पा रहे हो तो इस्तीफा दे के घर बैठो। कोई अधिकार नहीं है आपको सरकार चलाने का। मुख्यमंत्री जो साइकिल लेके आते थे ना, इस्तीफा देके घर बैठ जाना चाहिए और माफी मांगना चाहिए मध्य प्रदेश के लोगों से कि आपने अनैतिक तरीके से सरकार गिराई, जिसका परिणाम आज जनता को भोगना पड़ रहा है। इसका लगाइए, देश का रिकॉर्ड है कि 17% लोगों तक गैस का कनेक्शन। आप तो सीधे उत्तर दो, आप दो प्रश्नों का उत्तर दो। जो हमने कहा कि गैस के ऊपर बढ़ाओगे तो नहीं, आप इसका उत्तर दो ना, उसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे? घुमा क्यों रहे हो आप? क्या करती थी कांग्रेस ने? तो माता बहनों की आंखें खराब करवा दी। आप सीधा उत्तर दो ना, गैस के ऊपर तो नहीं बढ़ाओगे, हमारी माता बहनों भांजियों को परेशान तो नहीं करेंगे? मामा जी आप उत्तर दो गैस का। आपने बताओगे कि नहीं? दो सीधे उत्तर दे दो, आपकी बात खत्म हो गई। बाकी मामलों में, विकास के मामले में आप तो दो बातों का उत्तर दे दो, हम आपकी यही तारीफ करेंगे। विकास कुछ नहीं हो रहा, विकास ठप है चारों तरफ। तबादला उद्योग शुरू कर दिया आपने 1.5 महीने के अंदर। 1.5 साल में जो तबादले नहीं हुए थे वो तो आपने 1.5 महीने के अंदर कर दिए। पूरा तबादला उद्योग में लगे हो, आपको कोई विकास की चिंता नहीं है, सब फर्जी बातें करते हो आप। जान चुकी कांग्रेस का बच्चा कांग्रेस के लिए वो पता नहीं क्या होगा, लेकिन जनता उसको फर्जी मानती है। कांग्रेस की निगाह के आज आप जनता के बीच में वो निगाह गिद्ध दृष्टि जैसी दिखती है।
इसलिए भाजपा अरे वो छोड़ो, आप जनता कांग्रेस को क्या मानती है, वो तो आपको नकार के ही सरकार बनाई थी। अरे एक माफ कीजिए, तीसरे मेहमान का एक क्लोजिंग रिमार्क ले लेता हूं, शिव अनुराग पटेल जी को शामिल करता हूं। दोनों मेहमानों को बहुत वक्त दिया मैंने, पर्याप्त। अरे आपके आरोप सरकार कांग्रेस की बनाई थी, जनता जवाब आ जाता। शिव अनुराग पटेल जी का एक क्लोजिंग रिमार्क। पटेल साहब, पब्लिक की याददाश्त भी बहुत खराब होती है, कई बार वो मुश्किलें भूल जाती है, तो ये आपको लगता है कि ये एजेंडा होगा चुनाव में, ये रेट बढ़े हुए रेट पेट्रोल डीजल के, या फिर नए मुद्दे हावी हो जाएंगे? अगर कांग्रेस इस मुद्दे को ठीक ठाक तरीके से ले जाए तो एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि भाजपा हमेशा नारा देती रही है कि बहुत हुई महंगाई की मार या पेट्रोल डीजल की मार। तो मुझे लगता है ये मुद्दा कांग्रेस बना सकती है, बीजेपी को सतर्क रहना चाहिए। और आपकी बार कांग्रेस सरकार और ये अपील करेगा लोगों के मन में, आपको लगता है कांग्रेस को बनाने के अलावा? निश्चित तौर पर मुझे लगता है पेट्रोल डीजल बहुत पिंच करता है। सामान्य छोटा मजदूर भी बाइक पे आता है, 3-3 लोग बैठ के आते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं, राशन 2 पाल आते हैं, 50 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं, 15-15 रुपए आपस में बांट लेते हैं। अब उनको 20-25 रुपए लगता है, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है सर, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का यहां पर मुझे बहुत बहुत शुक्रिया करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं है हमें। लेकिन ये बात तय है, पटेल साहब ने जो पहले एक बात कही, उसी के साथ अपनी बात का समापन करूंगा। पटेल साहब ने कहा इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म है। तो सुरेंद्र शर्मा की बहुत अच्छी कविता है, उसकी एक लाइन जरूर पढ़ूंगा कि राजा राम हो या रावण क्या फर्क पड़ता है, राम राजा होगा तो बनवास भेज देगा और रावण राजा हुआ तो हर के ले जाएगा, जनता तो बेचारी सीता है। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।